नित्य विज्ञान आनंदम ब्रह्म। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, आत्मा नित्य विज्ञान और आनंद स्वरूप है। अतः हे जनक, तू उसी आत्म तत्व में स्थिरता को प्राप्त कर, जिसके फल स्वरूप फिर तुझे जन्म मरण रूपी इस संसार को पुनः प्राप्त नहीं होना पड़ेगा। अभी अष्टावक्र जी राजा जनक को इस जगत का और इस आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझा रहे हैं। ये जगत कैसा है, ये अनित्य है, ये नाशवान है और दुख भी। जहाँ तक जगत है वहाँ तक दुख और नाश है। कहाँ तक जगत है? ब्रह्म लोक पर्यंत तक जगत है और उसका फल है नाशवान। और वहाँ पाने के लिए कितना साधन करना पड़ता है। स्वर्ग पाने के लिए कितनी तपस्या, दान धर्म, पूजा पाठ, व्रत उपवास, योग, कितने कितने कष्ट पाकर ये स्वर्ग या वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन वो अंत में तो नाशवान है, क्योंकि विष्णु लोक से, ब्रह्मा के लोक से फिर इसी मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तो ये एक भी धर्म रूप नहीं है, न स्वर्ग धर्म रूप है, न वैकुंठ ब्रह्मा का लोक धर्म रूप है, न योग यज्ञ जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास, ये भी एक भी धर्म रूप नहीं है। सब पाप रूप है। पाप रूप क्यों है? कि इनका फल फिर पुनर्जन्म है। इनका फल फिर तुमको मृत्यु लोक में आना होगा। इसका फल होगा 84 में भटकना होगा। क्योंकि आत्म ज्ञान के बिना कोई भी साधन तुम्हें जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त नहीं कर सकता। और ये साधन में जो लगे हैं, कर्म कांड में लगे हैं, कि भेद भक्ति में लगे हैं, कि योग में लगे हैं, उपासना में, यह अंतःकरण शुद्धि तक तो साधन है, चित्त शुद्धि तक तो इनका उपयोग है। लेकिन उसके बाद में चित्त शुद्धि करके बैठे रहोगे तो तुमको पुण्य का फल मिलेगा। और स्वर्ग सोने की जंजीर है, 4 दिन के बाद में फिर वही लोहे की जंजीर 84 लाख वाली पड़ जाएगी। तो कर्म उपासना चित्त शुद्धि तक के लिए साधन है। और वो भी कब? जब निष्काम भाव से करे, कोई प्रकार की उस कर्म के पीछे, भक्ति के पीछे कोई कामना न जुड़े कि मेरा मकान बन जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, कि मेरा लड़का हो जाए, कि रोग कट जाए, कि मुझे ये स्वर्ग मिल जाए। कोई भी एक कामना न हो, शुद्ध मन से निष्काम भाव से जब करेगा तो फिर वह ज्ञान का अधिकारी बनता है। भगवान कहते हैं, जो निष्काम भाव से मेरी भक्ति करते हैं, उन भक्तों के हृदय में मैं वहीं बैठा हुआ और उनके ज्ञान दीपक को प्रकट करता हूँ, जिससे उनका अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है और फिर वो मुझे वहीं जान लेते हैं। कितना साफ कह दिया कि मैं वहीं रहता भी हूँ, पर वो नहीं जानते हैं। देह भाव में रहकर योगादि साधन करते हैं, फिर मैं उनके अंदर रहकर ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित करता हूँ, जिससे फिर वो मुझे अपने अंदर जान लेते हैं। तो हे राजन, ये सारा संसार दुख रूप है, अनित्य है। भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं कि देख, मर जाएगा युद्ध करते करते तो तुझे ये अनित्य संसार ही तो मिलेगा। अनित्यम असुखम, ये सुख से रहित और अनित्य है। तो युद्ध में लोग कहते हैं ना, मरते मरते लड़ते लड़ते मर जाएगा तो तुझे ये विशाल पृथ्वी मिलेगी, पृथ्वी का राज्य भोगने को मिलेगा। और तू हार गया तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। तो वो स्वर्ग भी नाशवान है और ये मृत्यु लोक का सुख
ये भी नाशवान है। दोनों से तू रहित हो जा और मेरा भजन कर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। माम एकम का मतलब है और मन अन्य कहीं भी न लगे, कहीं भी न लगे, किसी में भी न लगे। और जहाँ जहाँ मन लग रहा है ये तुम्हारे को पुनर्जन्म का ही हेतु है। और तुम्हारा मन हमेशा नाती नतनी पोता पोती में वहाँ भागता है। तो जहाँ जहाँ तुम्हारा मन भागता है उसी के साथ अगला जन्म तुमको लेना ही पड़ेगा। तुम सोच लो इस जन्म में तुम्हें क्या सुख मिला है, उनसे ममता सब करके फिर अगले जन्म में उन्हीं के साथ में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। उनके घर का नौकर बनो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो कि गाय बनो, कोई न कोई तुम्हारा ममता का संबंध है। क्योंकि भगवान कहते हैं यम यम स्मन भावे तज्जन्ते कलियुगम तम तमे कौन्ते सदा तद्भाव भावित। जो जिसका चिंतन करते हुए अपने प्राणों को छोड़ता है उसकी प्रीति जिसमें होती है उसी के साथ में उसको जन्म दिला देता हूँ। ये मैं प्रतिज्ञा। और जो मेरे चिंतन करते करते प्राण छोड़ता है वो सीधा मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो तू इतना जान ले कि ये संसार अनित्य है, दुख रूप है। और इस शरीर में जो बैठा हुआ है जिसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो रही वो नित्य आत्मा है और वो ही तेरा स्वरूप है। इसलिए अनित्य संसार से देह से अपना अहंता ममता छोड़ के आत्मा में अहंता और मुझ में ही ममता कर। आत्मा में अहंता कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ। इसीलिए का सब धर्म का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा और किसी देवी देवताओं की शरण में मत जा। ये देवी देवता खुद भिखारी है। अरे अंधा व्यक्ति दूसरे को मार्ग क्या बताएगा, और एक अंधा दूसरे से भीख मांगे तो क्या उसको वो प्राप्त कर पाएगा? वो तो खुद भिखारी है। तो ये देवता भी भिखारी है और तुम्हारे घर वाले स्त्री भिखारी है। किसके? पति की। ये पति भिखारी है किसका? स्त्री का। पिता भिखारी है पुत्र का, पुत्र भिखारी है पिता का। ये सब भिखारी है। डॉक्टर भिखारी है रोगी का, वकील भिखारी है अपना क्लाइंट पेशेंट का कोई रोग आ जाए। सब भिखारी है। एक दूसरे को दाव लगाकर बैठे वो मेरे पास आ जाए तो मेरे को सुख मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा। तो ये संसार पूरा अनित्य है, दुख रूप है, नाशवान है। इन सब से मन हटाकर एकमात्र तू मेरी शरण में आ जा तो मैं तेरे पिछले सब पापों से भी मुक्त कर दूंगा। और जब तक तू जीवित रहेगा और तेरे द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्म होंगे उनसे भी तेरे को मैं मुक्ति दिला दूंगा। तू शोक मत कर, भय मत कर और सबसे मन हटाकर मेरे आत्मा के शरण में आ जा।